पैसा तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं, बाजार में दौड़ाने के लिए होता है। इसे जितने जोर से घुमाओगे ये उतने ही बड़े चक्रवात के साथ वापस लौटेगा। दुनिया का सबसे सीधा और कड़क नियम है, अगर तुम पैसे को काम पर नहीं लगा सकते तो तुम्हें जिंदगी भर खुद काम पर लगे रहना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि पेट काटकर पाई पाई बचाकर वो अमीर बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बचाने वाला इंसान सिर्फ अपनी गरीबी को थोड़ा लंबा खींच पाता है, अमीर कभी नहीं बनता। असली खेल तो निवेश और व्यापार की उस समझ में है जहां तुम्हारा 1 रुपया तुम्हारे लिए 24 घंटे चौका मारने की तैयारी करता है। जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा लगाया हुआ पैसा जाग रहा होना चाहिए, तभी जाकर धन की वो वर्षा होती है जिसकी तुम कल्पना करते हो। अरे जरा इस गणित को समझो। एक आदमी ने 10 लाख रुपए जमीन के नीचे गाड़ दिए और 10 साल बाद निकाला तो वो 10 लाख ही रहे, बल्कि महंगाई ने उसकी ताकत आधी कर दी। दूसरे आदमी ने उसी पैसे को सही जगह व्यापार में लगा दिया, किसी चलते हुए काम में हिस्सेदारी खरीद ली। 10 साल बाद उसका पैसा 10 गुना बढ़ गया। अब बताओ असली रुकावट कहाँ थी? उस पैसे में या उस आदमी की फटी हुई बुद्धि में? लोग रिस्क लेने से ऐसे डरते हैं जैसे करंट लग जाएगा। बिना रिस्क के तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुश्किल है। जो इंसान नुकसान के डर से कभी बाजार में पैर ही नहीं रखता, वो मुनाफे का मुंह कभी देख ही नहीं सकता। व्यापार कोई जुआ नहीं है, ये तो सामने दिख रहे मौकों को पकड़ने की एक कला है। अमीर बनने की पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ 2 बातों पर टिकी है, पैसा कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ ऐसी चीज़ों में जा रहा है जो तुम्हारी जेब से और पैसा निकालती हैं तो तुम बर्बादी के रास्ते पर हो। लेकिन अगर तुम्हारा पैसा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से वो खुद बच्चे पैदा करके लौटता है तो तुम्हें अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और दिखावे की चीज़ें खरीदने के लिए कर्ज ले लेते हैं, लेकिन जब खुद का कोई नया काम शुरू करने या किसी बेहतरीन जगह निवेश करने की बात आती है तो उनकी नानी मर जाती है। ये मानसिकता ही वो सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। इस बाधा को लात मारो और एसेट्स बनाना सीखो, न कि लायबिलिटीज। एक छोटा सा किस्सा सुनो। एक सेठ ने अपने 2 नौकरों को 5-5 हजार रुपए दिए और कहा कि मैं 1 साल बाद आऊँगा तब हिसाब लूँगा। पहला नौकर बड़ा होशियार बनता था। उसने पैसों को पोटली में बांधकर बक्से में छुपा दिया ताकि 1 रुपया भी कम न हो। दूसरे नौकर ने उस पैसे से बाजार से माल खरीदा, उसे बेचा, मुनाफा कमाया और फिर निवेश किया। साल भर बाद जब सेठ आया तो पहले ने वैसी की वैसी पोटली थमा दी। सेठ ने कहा, मूर्ख, तूने इस पैसे का अपमान किया, इसे कैद करके रखा। दूसरे ने 5,000 के 50,000 बनाकर सामने रख दिए। सेठ ने सारा का सारा साम्राज्य उस दूसरे नौकर के हवाले कर दिया। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। जो संभालना और बढ़ाना जानता है, संपदा उसी के पास खींची चली आती है। तुम्हें क्या लगता है बड़े बड़े बिजनेसमैन दिन रात गधों की तरह मजदूरी करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ सिस्टम बनाते हैं। वो लोगों के हुनर और पैसे की ताकत को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे एक दिशा दे देते हैं। जब तक तुम अकेले काम करोगे तुम्हारी एक सीमा होगी। तुम्हारे पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। लेकिन जब तुम निवेश करते हो, जब तुम किसी व्यापार में अपनी पूंजी लगाते हो, तो तुम दूसरों के समय और दूसरों की बुद्धि को भी अपने लिए काम पर लगा लेते हो। यही वो असली चाबी है जिससे अमीरी का ताला खुलता है। अपनी सोच को छोटा रखना बंद करो, नौकरी पेशा मानसिकता से बाहर निकलो
और मालिक की तरह सोचना शुरू करो। बाजार में उतरने के लिए बहुत बड़े पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़ी नज़र की ज़रूरत होती है। तुम्हें देखना होगा कि लोगों की समस्या क्या है और तुम उसका क्या समाधान दे सकते हो। जहाँ समस्या है वहीं व्यापार है, और जहाँ व्यापार है वहीं लक्ष्मी का वास है। तुम बस घर में बैठकर ख्याली पुलाव पकाते रहते हो कि जब बहुत सारा पैसा आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। अरे भाई, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। धीमे धीमे निवेश को बढ़ाना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा बीज देखते ही देखते विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है, वैसे ही एक छोटा सा सही निवेश तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छांव का इंतजाम कर सकता है। इस डर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंको कि तुम हार जाओगे। व्यापार में या तो इंसान जीतता है या फिर सीखता है। हार जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। जो झटका तुम्हें लगता है वो तुम्हें अगली बार के लिए और मजबूत और समझदार बनाता है। जब तक तुम इस खेल के खिलाड़ी नहीं बनोगे, तब तक तुम सिर्फ दूसरों की सफलता पर तालियां बजाते रहोगे। उठो, अपने भीतर की इस हिचकिचाहट को तोड़ो, बाजार की नब्ज को पहचानो और अपनी पूंजी को सही जगह झोंक दो। जब तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा पैसा एक साथ मिलकर सही दिशा में काम करेंगे, तब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।